So hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. Today is 19th of January और अभी मैंने इथेरियम में एक ट्रेड लगाया है। तो बेसिकली इस ट्रेड में ना क्या है कि इथेरियम एक बहुत अच्छे पैरेलल चैनल पर है, ठीक है। और मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, 4 आवर पे, as we can see। हाँ, इथेरियम एक बहुत अच्छे पैरेलल चैनल पर है और मेरा ना इधर से शॉर्ट करने का भी एक प्लान था, बट आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आई वॉज इन माई 9 to 5। बट कोई नहीं, आई एक्सेप्टेड। मुझे इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है इस चीज के बारे में कि मैं इस चीज का बुरा मनाऊं, और ये मेरे हाथ में था नहीं। तो जो मेरे हाथ में है अब मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं। तो मार्केट ना जो लास्ट सेल टू बाय प्राइस एक्शन था, ये पूरा रेंज यहाँ पर डिपिन हुआ और यहाँ पर एक काफी सारे बायर्स को जो है मार्केट ने लिक्विडेट किया, एज इन उनका लिक्विडिटी हंट किया और एक विक छोड़ा नीचे से। अभी इस प्राइस एक्शन के नीचे ना कोई भी प्राइस नीचे जा ही नहीं पा रहा है। बट जैसे अगर मैं छोटे प्राइस पे जाता हूँ ना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्केट शिफ्ट दिखा है सबसे पहले। तो बेसिकली मार्केट वाज इन लोअर हाइज एंड लोअर लोज। दिस वाज द रीजन जिसको मार्केट में एक अलग कॉन्फ्लुएंस बनाकर इस लो को निकालना चाहिए था, करेक्ट। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया और इस हाई को निकाला एंड देन वापस ये गिरा, वापस निकाला। तो ये वाला जब हाई निकला और यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग हुई, दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो गया और उसके साथ साथ एक अपर लिक्विडेशन कैंडल का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिख गया। तो मतलब मार्केट जो लोअर हाइज लोअर लो में थी, अभी थोड़ी देर के लिए हायर हाइज हायर लो में मार्केट बदल सकता है, बदल गया है बोल लेते हैं। तो मैंने क्या करा कि इसको आफ्टर दिस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, ये जो एक कैंडल दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पर एक लिक्विडेशन स्वीप हुआ है ये बायर्स का, और एक्सट्रीम डिमांड जोन में कुछ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहां पर लोग अब बाय करना शुरू कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त ना, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग किस लोगों की होगी, किन लोगों की होगी? वो होगी इन इंस्टीट्यूशनल सेलर्स की। इन्होंने सेल किया, एक बहुत अच्छे रेंज पर आया मार्केट, और यहाँ पर कुछ ना कुछ बाय ऑर्डर्स भी पेंडिंग होंगे। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, दैट इज नथिंग बट स्टॉप लॉसेस प्लस पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे पहले, वो हिट हुए, अब जो पेंडिंग ऑर्डर है वो हिट हो रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फट भी जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो एसेट है ना हमारे पास, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये दो के बारे में बात करूंगा मैं। ये लोग कैसे चलते हैं? ये लोग चलते हैं, एक बहुत अच्छा रैली होता है, फिर ये कंसोलिडेट करते हैं, फिर रैली होता है, फिर कंसोलिडेट करते हैं, रीसेंट बायर रीसेंट सेलर आप में लड़ते हैं, फिर करता है ये रैली, फिर ये ड्रॉप लेता है। फिर मतलब जब भी कुछ बड़ा होता है ना, या तो रैली करेगा या ड्रॉप लेगा, उसके बाद ना ये कंसोलिडेटिव नेचर में आ जाता है, ठीक है। एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड बनता है और इसी के ही अराउंड ही ये घूमता रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी जहां पर मार्केट है, ये ना इधर से एक बहुत अच्छा साइडवेज पैरेलल चैनल फॉलो कर सकता है। वो कैसे होगा, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिंपली पुटिंग, यहाँ पर एक सबसे पहले तो 15 मिनट में पैरेलल चैनल बन रहा है, ये देख लिया मैंने। इस लेवल पे हमेशा ओवरबॉट कंडीशन में है और यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन। अभी ये ओवरसोल्ड कंडीशन से लिक्विडेशन हंट करने के बाद एक मार्केट शिफ्ट, मतलब यहाँ पर एसएमसी भी मुझे मिल गया, प्लस यहाँ पर मुझे मेरा पैरेलल चैनल भी मिल गया, ट्रेंड लाइन मिल गई, लिक्विडेशन स्वीप हो गया। तो दिस इज अ 10 out of 10 ट्रेड, दिस इज अ A+ सेटअप, ठीक है। अगर अब ये मेरा स्टॉप लॉस निकालता है तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। आई विल स्टिल से कि मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था ये, बस चला नहीं, ठीक है। लॉस हुआ भले ही, लेकिन मार्केट में बहुत तगड़ा ट्रेड था ये, बहुत अच्छा ट्रेड था, और इस ट्रेड ने मुझे लिटरली अभी ये प्रॉफिट में चल रहा है। दैट मीन्स कि मेरा बायस जो है मार्केट में कहीं ना कहीं अभी सही साबित हो रहा है, until and unless ये एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए ना जाए, ठीक है।
और मैंने जो प्रीवियस हाई है ना उसी को ही मैं एम कर रहा हूँ। ओके, हो सकता है यहाँ पर लिक्विडेट करके भी नीचे आ जाए और यहाँ पर ऐसे और ऐसे नीचे पैरेलल चैनल बना ले, ठीक है ऐसा। बट एक ना एक कैंडल बनेगी ऊपर जो यहाँ पर या तो ये इधर ही प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर लिक्विडेट करके हमारा टीपी दे दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत देखूंगा। अगर इसने यहाँ पर ऐसा कुछ पैरेलल चैनल बना लिया ना, पैरेलल चैनल एज इन सबसे पहले ये लेवल और फिर ये लेवल, ठीक है, ऐसा मार्केट अगर रेंज हो गया तो फिर ये घूमता रहेगा इसी चैनल में। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें ट्रेड मिल चुका है, हमारी एंट्री हो चुकी है, हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है इस स्विंग लो पर और हम लोग प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट कर रहे हैं। 1:2.11 का क्लीन ट्रेड है ये, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो जो मेरे रीसेंट सेलर्स थे कौन से थे, वो ये लोग थे, ठीक है करेक्ट, ये लोग थे रीसेंट सेलर्स। मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से लोअर हाइज एंड लोअर लो में था, ये रीसेंट सेलर्स को, ये वाले बायर्स को निकालना चाहिए था, बट मार्केट अगेन शिफ्ट हो गया। सो दिस इज अ लोअर टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट और हायर टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट यहाँ पर हो चुका था। तो मेरा लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो गया, इक्वल टू L और H। तो मेरे पास काफी अच्छा रीजन है यहाँ से बाय करने का। अभी मैं इसको होल्ड करूंगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो देखो जाएगा ही जाएगा, बट मैं इसको प्रीवियस हाई पर ही टारगेट कर रहा हूँ। ये एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाकर भी ऊपर उड़ सकता है, फिर यहाँ से वापस ही नीचे आकर ऐसे कुछ पैरेलल चैनल अपना मे बी यहाँ से बना ले और यहाँ तक कुछ भी। अभी तो प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ है, अभी स्मार्ट मनी एंटर होगा, मैंने उससे पहले ही यहाँ पर प्रेडिक्ट करके अपनी एंट्री बना ली। तो आई होप कि मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है कि मैंने ये ना बहुत हारने के बाद रियलाइज किया है कि मार्केट में ना हर एक कॉन्सेप्ट चलता है, हर एक कॉन्सेप्ट चलता है। हेड्स और टेल्स भी कर लोगे ना अगर आप मार्केट में आके, एक कॉइन फ्लिप करो, अगर टेल आया तो सेल करो, हेड आया तो सेल, तो बाय करो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेकर भी आओगे ना और सिर्फ अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लोगे 1:2, ठीक है, जहां से आप एंटर कर रहे हो वहां पर अपना आपने टूल लगाया 1:2 रखा या फिर 1:2.5 कर लिया, आउट ऑफ 10 अगर ये प्रोबेबिलिटी 50% भी है, क्योंकि देखो हेड्स एंड टेल्स जब भी सिक्के के दो पहलू होते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी लेकर आते हैं, ठीक है, ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था। तो अगर ये 50% ऑफ द टाइम से भी चल गया ना, यू आर स्टिल बी इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये तो मैं सिर्फ एक कॉइन फ्लिप करने की बात कर रहा हूं। गैम्बलिंग है पूरी, नो डाउट, लेकिन गैम्बलिंग के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट भी तो है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ 1:2.5 या 1:2, क्योंकि अगर आपने 1:1 रखा तो आप आफ्टर 10 ट्रेड्स ब्रेक इवन हो गए, ठीक है। अगर आपने 1:1.5 रखा तो आप स्लाइड प्रॉफिट, और अगर आपने 1:2 रखा तो यू विल बी इन प्रॉफिट। और अगर आपने 1:3 भी रखा ना, 1:3 मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है मैं बताता हूँ। 10 में से अगर सिर्फ 3 ट्रेड भी चल गई ना आपकी 1:3, एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहोगे विद 30% विन रेट। सोचो भाई 1:3 का क्या मोटिव है। मैं बताता हूँ इसके पीछे की साइकोलॉजी कि 1:3 सिर्फ 30% विन रेट में भी क्यों प्रॉफिटेबल रहेगा। मेरे पास 10 ट्रेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी ये नहीं चली, ये नहीं चली, ये नहीं चली, ये चल गई, ये नहीं चली, ये नहीं चल गई, ये चल गई, ये चल गई, ये नहीं चली और ये नहीं चली, ठीक है। इसमें मुझे -1 मिला, -1 -1 +3 -1 -1 +3 +3 -1 -1। अब देखना ये 3 -1 से मेरा एक +3 कट गया, ये 3 -1 से मेरा +3 कट गया, अब बचे क्या +3 और -3, इसको मैं करूंगा तो +2। आफ्टर 10 ट्रेड्स यू विल बी इन +2, आप प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ 30%
विन रेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पर मार्केट में प्रोसेस ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। मार्केट में प्रोसेस बनता है एनालिसिस से, मार्केट में प्रोसेस बनता है एक्सपीरियंस से, एंट्रीज से, पेशेंस से। अगर मैं इम्पेशेंट होता और यहीं पर ही कहीं आंख बंद करके बाय कर लेता और ये अपना स्टॉप लॉस रखता तो मेरा स्टॉप लॉस जा चुका होता, फिर मुझे री एंट्री करनी पड़ती। बट यहाँ पर मैंने पहले देखा, इस लेवल पे ऑब्जर्व किया, जैसे ही मार्केट ने नीचे से विक बनाया, आई वॉज श्योर कि हाँ अब यहाँ पर स्मार्ट मनी आने के इज मोर देन 70% चांस, एंड मार्केट इज ऑल अबाउट चांसेस। अब इस ट्रेड को चलने के मेरे 60 to 70% ऑड्स है कि ये ट्रेड चल जाएगा। और अगर मैं 60 to 70% विन रेट लेकर भी 1:2 पे आता हूं ना, चलो 60% भी ले आता हूं, तो अगेन आउट ऑफ 10 का ही मैं एवरेज लूंगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -1, +2, +2, +2, -1, -1, +2, +2, +2, ठीक है। ये दोनों से ये कट गया, ये दोनों से ये कट गया, बचे कितने अब? +2, +2, 4, 6, 8। एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स आई एम +8%। 1:2 का सिंपल, बट मुझे उसके लिए 60% प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। चलो इसके लिए ना मैं मिनिमम चला जाता हूँ, 50% पे चला जाता हूँ। तो 50% में क्या होगा कि बस मैं यहां पर -1 कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचा? +2, 4, 6, -1, अभी भी मैं +5% पे हूं आउट ऑफ 10 ट्रेड्स। मतलब 50% ऑफ द टाइम्स इफ आई एम प्रॉफिटेबल, मैं 5% का गेन आउट ऑफ 10 ट्रेड्स और 10 ट्रेड्स लेटर ले सकता हूं। दिस इज द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं नहीं समझता था इन सब चीजों को मार्केट में, मैं सीधा बोलता हूँ। मैं इंपल्सिव एंट्रीज लेता था, मैं इम्पेशेंट था, मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में मैं 38-40 ट्रेड्स मारी है, मैंने एग्जीक्यूट किया है। और अब मैं 3 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में लेता तक नहीं हूँ। उन तीनों ट्रेड्स का मैं ऑड जो है एक्सेप्ट करता हूँ। अभी मुझे प्रोसेस बनाने में जितना टाइम लगेगा वो बस लगेगा, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस पे तो काबू कर लिया है। मैं नहीं मार्केट से लड़ता हूँ और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं मार्केट से लड़ूं। मार्केट मुझे उठा के फेंक देगी अगर मैं लड़ने पर आया, इतनी भयंकर होती है। बट मैं एक प्रोसेस बना सकता हूँ, मैं एक साइकोलॉजी डेवलप कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ। एंड दिस इज सिंपल मैथ। ये जो मैं 50-60% प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, विद रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर मैंने इसी को ही फॉलो कर लिया ना, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, और मे बी एंड ऑफ 10 ट्रेड्स, आई विल बी प्रॉफिटेबल। अब वो 10 ट्रेड में एक दिन में लूं, 10 ट्रेड में एक महीने में लूं, या 10 ट्रेड में एक साल में लूं, बट एंड ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सल टाइम जो भी मैं दे रहा हूं, टाइम यूनिवर्स जो भी मैं दे रहा हूं, मैं प्रॉफिटेबल होकर ही निकलूंगा। और मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी चेज करनी है, मुझे सिस्टम चेज करना है, प्रोसेस चेज करना है, ना कि यहाँ पर मैं गधों की तरह, बेवकूफों की तरह सिर्फ बाय सेल करता रहूंगा। मेरे हर एक ट्रेड के पीछे एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट गलत क्यों ना साबित कर दे मार्केट, मैं तैयार हूँ। बट मैंने अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट में चलता हुआ भी देखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने चलता हुआ देखा है। इट्स जस्ट कि मुझे कितना पोजीशन साइज रखना चाहिए, मुझे कहाँ तक वेट करना चाहिए, मुझे कहाँ पर एंटर करना चाहिए, बस ये 3 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं मार्केट से। और जब मुझे वो दिखेगा, जब मुझे उसके आंसर्स दिखेंगे, आई विल बी प्रॉफिटेबल। और इसको कोई नहीं बदल सकता, मैं खुद तक नहीं बदल सकता। मैं चाहकर भी लॉस में नहीं निकलूंगा मार्केट से बाहर, अगर मैंने अपने रूल्स को पूरी तरह फॉलो कर लिया। मैं चाहकर भी मार्केट में लॉस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाऊंगा ना, और सिर्फ 1:1.5 पे काम करूं और अपनी एंट्री पे काम करूं, अपने रूल्स रखूं कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं, मैं तब भी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है मेरे, सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके।
और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले को ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बोलते हैं। तो अभी ये ट्रेड चलेगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये हमारे टीपी तक जाना चाहिए और इसको मैं अपने टीपी तक होल्ड करूंगा। फ्लिप हो गया, अपने टीपी से पहले रिवर्स हो गया तो वो अलग बात है। मे बी मुझे मार्केट उस लायक ना समझे कि भाई तेरा टीपी नहीं दे रही मैं आज, पहाड़ में जा। बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मार्केट जा सकती है, मैं उस चीज को ही फॉलो करूंगा। ठीक है, मेरा टेक प्रॉफिट डिसाइडेड है और मैं अपने टेक प्रॉफिट को भी नहीं बदलूंगा। हाँ, बट मैं अपने स्टॉप लॉस से खिलवाड़ कर सकता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और अभी मार्केट बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है, हो सकता है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर लूं। ठीक है, इधर क्या मुझे करना चाहिए? हाँ, कर लेना चाहिए, सच तो कुछ भी नहीं है। अब इस ट्रेड में मेरा जाएगा कितना? ओनली $15 स्टेक पर है, बट आएंगे तो मेरा ये $45 ही आएगा। और अभी इस हिसाब से मेरा 1:3 हो गया ट्रेड पूरा। मुझे ना यही स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने, मुझे आदत हो गई है स्विंग लोज के नीचे स्टॉप लॉस रखने की। और अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और कम करूँ ना, मैं और अच्छे मतलब यहाँ पर थोड़ा और प्रॉफिट, मतलब थोड़ा और पोजीशन बढ़ाकर ट्रेड कर सकता था। बट कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना भी चलेगा। बट मुझे अभी खुश नहीं होना है बिल्कुल भी। ये ट्रेड एक बार में मेरा स्टॉप लॉस निकालने भी आ सकता है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट एवरी ऑड्स। ठीक है, इस लेवल से भी काफी अच्छा लिक्विडेशन हंट हुआ है और ये कैंडल तो बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत सुंदर कैंडल है ये। प्लस ये लोअर बैंड पे भी बन रहा है, प्लस ये यहाँ पर इन लोगों की लिक्विडिटी हंट करके एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन जो था मेरा, ये सेल है, ये बाय है। अगर मैं सिर्फ इसी को ही मार्क करता हूँ, ठीक है, तो ये इसको मिटिगेट भी कर चुका है। सी, ये इसको मिटिगेट कर चुका है। तो ट्रेड बहुत अच्छा है, ट्रेड वाकई में बहुत अच्छा है। अगर मैं इस लेवल पे होता ना, मैं पक्का यहाँ से, ये मेरी ना इंड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी है मार्केट में, इस पे ना मैं काफी सारे ट्रेड्स ले रहा हूँ आजकल। एंड आई एम सीइंग कि मुझे ना यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भी ट्रेड्स मिल रहे हैं। इट्स जस्ट कि मुझे और डेटा चाहिए और क्रिस्प एंट्री चाहिए मुझे, मतलब स्नाइपर एंट्री जिसको बोलते हैं ना, वो। तो स्नाइपर एंट्री क्या होती है? अगर मैं आंख बंद करके इस लेवल पे ट्रिगर कर देना ट्रेड, इस सेल टू बाय प्राइस एक्शन पे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अर्ली बाइंग आई, यहाँ से अर्ली बायर्स आए, यहाँ से अर्ली बायर्स आए, मेकिंग दिस एंड दिस रेंज आ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस गैप को मार्केट ने फिल किया, लिक्विडेशन हंट किया, ऊपर गया, वापस छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट हुआ, बड़े टाइम फ्रेम से अलाइन हुआ। और अगर मैं यहाँ से मारता ना सीधा ट्रेड, कीपिंग अगेन दिस एज माय टेक प्रॉफिट, दिस एज माय स्टॉप लॉस, देखो 1:5 विद अ स्नाइपर एंट्री। बट ये होगा पॉसिबल, अभी नहीं होगा। इस ट्रेड का आउटकम क्या होता है मैं बताता हूँ। तो ये वाला जो ट्रेड है ना, अभी थोड़ा सा मुझे इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ना दिख रहा है भाई, ऊपर से मार्केट एक तो इतना ज्यादा बेयरिश है, और ये मतलब जो यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है वो एकदम शिट है, शिट। और ये जो है अपने EMA से भी नीचे की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, लिटरली 20 मिनट में क्लोज होगी, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल का हाई निकाल के वापस एक डोजी कैंडल बनाया है। इसको ना इनफ बायर्स मिल नहीं रहे कि ये ऊपर जाए, और मैं इतने बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट पे बेट कर रहा हूँ। बट ट्रेड भी अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं और इधर उधर कुछ ना देखूं, तो ट्रेड काफी अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और ना यहाँ पर एक और चीज है कि मार्केट ने ना जस्ट ये लिक्विडिटी को हंट किया है अभी, ठीक है, ऐसा, और वापस से मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल, इसने पूरा का पूरा भाई नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखा के क्लोज यहाँ किया है। 15 मिनट पे इतना अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल ने ही पूरा प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया नीचे की तरफ।
अभी ये कैंडल के ऊपर है, अगर ये भी नीचे निकलता है तो अपने स्टॉप लॉस को जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ठीक है, मैं आज बैंक हॉलीडे भी है आज बाय द वे, जो कि मैंने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया, बट कोई नहीं, बैंक हॉलीडे है। और ये सुबह का जो क्रिप्टो में फॉल आया है यार, ये मैं आराम से कैप्चर कर सकता था, पता है, ये था मेरे मेरे ट्रेडिंग प्लान में, ये पूरा यहाँ से शॉर्ट पोजीशन मारने का था। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पैरेलल चैनल बन रहा था, पैरेलल चैनल में मैं यहाँ तक तो कैच कर सकता था ये प्रीवियस प्राइस एक्शन पे। बट अपने ये सपोर्ट पर भी है, ठीक है, नीचे से जो एक सपोर्ट पैरेलल चैनल का आ रहा है उस पे भी है ये। तो यहाँ से 15 मिनट में तो अब ये थोड़ा सा मुझे ना गड़बड़ नजर आ रहा है। 5 मिनट पे भी इसने ये थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। कैसा कि ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, अब ये राइट शोल्डर बनाकर ये नेक लाइन है, इसका ब्रेक आता है तो फिर ये नीचे भी जा सकता है। और ठीक है, फिर मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन मैं बीच में बंद नहीं कर सकता हूँ इस ट्रेड को, मैं बीच में बिल्कुल बंद नहीं कर सकता हूँ इस ट्रेड को, मेरे रूल्स के अगेंस्ट है वो। या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या फिर मैंने थोड़ा सा अपना टेक प्रॉफिट भी नीचे किया है। ये जो पैरेलल चैनल मैंने बनाया है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक अपने इस लेवल पे पहुंच जाए, फिर मैं कुछ प्लान करूंगा इधर से। या तो इस लेवल पे पहुंच के नीचे जाएगा ये, बट टारगेट भी आ सकता है अपने ओवरबॉट कंडीशन में एक और बार जाके थोड़ा एक विकआउट करके एक नीचे की तरफ रिवर्स हैमर कैंडल बना सकता है। तो चलो ठीक है, इसका आउटकम अब तो काफी मुझे एक्साइटेड हूँ मैं इसका आउटकम देखने में। बट अभी थोड़े ऑड्स और कम हो गए, पहले मैं 60-70 बोल रहा था, अब इसको चलने के पूरे 50-50% चांस है। ठीक है, 50% चांस है कि ये मेरा लॉस लेके निकल जाए, 50% चांस है कि ये मेरे टेक प्रॉफिट तक भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल 50%, ये जो पैरेलल चैनल है ना, इसका जो ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसके 50% लाइन है ये, मतलब इधर भी रेंज है और उतनी रेंज नीचे भी है कवर करने के लिए, और ये अपने हाफ रेंज कवर करके रिजेक्शन ले रहा है। अभी ये एक बहुत क्रूशियल लेवल, अगर ये मार्केट को ऊपर ले जाता है तब तो हम इसमें आराम से बैठेंगे अपने टीपी तक, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस दूंगा और एक ही ट्रेड करूंगा सिर्फ आज, बंद कर दूंगा सिस्टम। ठीक है, मैं ज्यादा फिर ट्रेड करने लायक हूँ नहीं, और इस हिसाब से मार्केट भी नहीं चल रहा है, इस हिसाब से मुझे बुला रही है कि मतलब प्राइस एक्शन अच्छा हो, लिक्विडिटी अच्छी हो तो मैं ट्रेड भी करूं, बट इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ ट्रेड करूंगा फिर। तो इस वजह से I'll have to just sit back, relax और अपना बंद करना पड़ेगा मुझे, एक ही एसएल लेकर निकलना होगा मार्केट से बाहर। ठीक है, तो ट्रेड का आउटकम बताता हूँ मैं। ऑलराइट, सो ये ना अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉल्ट कर रहा है मार्केट, तो उसके हिसाब से मुझे ना अपना टेक प्रॉफिट कम करना पड़ा, क्योंकि ऊपर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कहीं यहाँ से अच्छा खासा फॉल वापस कर सकता है, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर में है और हम लोग ना काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं। एक तो भले ही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए हायर हाईज हाई लोज में हुआ, बट अगर ये एक बार भी नीचे जाता है ना तो ये सारी लिक्विडिटी ले जाएगा। ठीक है, जितनी भी लिक्विडिटी है ना नीचे, सारी लिक्विडिटी ले जाएगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए जितना इन हैंड प्रॉफिट मिलेगा उसको लेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ना लिक्विडेशन मूव पेंडिंग है अभी, अगर एक बार लिक्विडेशन मूव आता है और उसके बाद रीसेंट बायर्स को निकालता है यहाँ से, और फिर यहाँ से अगर एक ऐसे डोजी कैंडल बनता है ना, तो फिर मैं लॉन्ग ट्रेड फिर से प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है ओवरऑल नीचे से हायर हाईज हायर लोज में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हो सकता है ऊपर जाए, जैसे देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे साइडवेज रहा, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये देखो लिक्विडेशन पॉइंट आया, सारे बायर्स को निकाला, अपने एक्सट्रीम डिमांड को मिटिगेट किया, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ रैली करा। सेम यहाँ पर भी एक लिक्विडेशन पेंडिंग है, तो ये लिक्विडेशन पॉइंट यहाँ पर आ सकता है, तो इसीलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर ही लूंगा अब। ठीक है, अब ये टोटल अभी भी 1:2 का ही ट्रेड है, बस थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है पहले के मुताबिक, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये इधर ये और ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ऊपर ना बहुत अच्छा सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस है, और ये कहीं ना इसी रेंज में साइडवेज भी एक्ट कर सकता है ऐसा।
ठीक है, ये रेंज ये पकड़ सकता है। कितनी वक्त तक पकड़ेगा, कब तक पकड़ेगा, नो वन नोज। फिर ये एक या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। एक डायरेक्शन जरूर पकड़ेगा, बट आई रियली वांट कि एक डायरेक्शन पकड़े पहले। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर ही बंद कर दूंगा, मैं ज्यादा लालच करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जोन है जो मार्केट मिटिगेट करने आ सकता है अगर ऊपर की तरफ आया तो। और इस जोन पे ये मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगा लिया है, तो आता है टीपी लेंगे, बाहर निकलेंगे मार्केट से, बंद कर देंगे सिस्टम, वापस हम लोग ब्रेक इवन अपना अकाउंट कर लेंगे। और मेरे लिए तो अभी वैसे खैर ब्रेक इवन करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है मेरे लिए ना थोड़ा सा नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया है कि मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिट करता हूँ, फिर लॉस करता हूँ, फिर प्रॉफिट। मैं भी अपने ऐसे साइडवेज रेंज में घूम रहा हूँ अपने ब्रेक इवन के, बट मैं तब तक ऐसे घूमता रहूंगा जब तक मुझे एक ब्रेकआउट ट्रेड ना मिले, एक ब्रेक थ्रू ट्रेड ना मिले। और फिर मैं जो है ना, वो जो एक ब्रेक थ्रू ट्रेड आएगा, फिर यहाँ पर उसको मैं अपना ब्रेक इवन रेंज बना के वहां पर ऐसे खेलूंगा, फिर उसको ब्रेकआउट करूंगा, ब्रेक थ्रू को। ऐसा ग्राफ चाहिए मुझे। अभी मेरा ग्राफ कैसा हो रहा है कि अपने ब्रेक इवन पे होता हूँ, ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, फिर ब्रेक थ्रू आता है, फिर पूरा डाउनवर्ड आ जाता है, फिर मैं उसको वापस अपने ब्रेक इवन पे लाता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। अरे मैं ऐसा चल रहा हूँ। बहुत ज्यादा बोरिंग प्रोसेस है ये, बट प्रोसेस है। ठीक है, बोरिंग है बट प्रोसेस अपना है, खुद का बनाया हुआ है। तो इसको जो है छोटा छोटा स्टॉप लॉस दे देकर, छोटा छोटा प्रॉफिट करके भी अगर हम लोग धीरे धीरे अगर ग्रो कर पा रहे हैं तो मेरे लिए ये भी विन है। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे मार्केट में और अच्छा एंट्री बनाने के लिए मार्केट चाहिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो चुका है। एक यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है ना, फिर ये यहाँ तक पहुंच सकता है। अपना टीपी लेंगे, निकलेंगे, मार्केट बंद कर देंगे आज का छोटा सा प्रॉफिट लेकर, फिर ऊपर जाए, नीचे जाए, भाड़ में जाए, जहां मर्जी जाए, इसको नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। तो ट्रेड वापस अपनी डायरेक्शन में चलने लग गया है। टीपी आता है एक बार, अगर ये इस रेंज के ऊपर निकलता है ना कहीं, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ना, इसको फिर ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ या फिर थोड़ा नीचे भी कर सकता हूँ। बट जब तक ये इस लेवल पर ही घूम रहा है ना, तब तक मैं बिल्कुल नहीं छेड़खानी करूंगा अपने स्टॉप लॉस से। छेड़खानी इन द सेंस मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर ही लिया है वैसे भी, क्योंकि अगर ये फिर अपने फाइनल डिमांड जोन जो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये सारी सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर ये फाइनली इस लेवल के नीचे आता है ना अगर, तो समझ जाना कि फिर ये हमारा स्टॉप लॉस भी निकाल देगा। इसीलिए दिस इज द बेस्ट टाइम एंड बेस्ट स्टॉप लॉस टू ट्रेल, एंड दिस इज द प्रॉफिट दैट आई एम एमिंग। और ये अब 1:2.16 का भी है, वापस से बाइंग आ रही है। 1 आवर देख लेते हैं कैसा बन रहा है। थोड़ा 1 आवर भी काफी ठीक है, मतलब 1 आवर क्या कर रहा है ना, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, ये ऊपर से सेलर्स को और नीचे से बायर्स को बुला रहा है। तो दैट मीन्स कि ये मार्केट तैयार हो रही है अब यहाँ से साइडवेज रेंज में जाने के लिए। ये ऊपर से सेलर्स को इनवाइट करेगा, नीचे से बायर्स को इनवाइट करेगा, ऊपर से सेलर्स, नीचे से बायर्स। क्यों करेगा, व्हाई? इसका सिंपल सा एक आंसर है, और वो ये है, मार्केट में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी ना इस पॉइंट पे, उतना ही मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ने में इजी होगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये सबसे पहले नीचे से बायर्स को ट्रैप करके, सॉरी सेलर्स, नीचे सेलर्स को ट्रैप करके बायर्स को इनवाइट करके, सेलर्स का ट्रैप बनेगा, बायर्स का इनविटेशन होगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाकर एक डंप लेगा, जितने भी सेलर्स ट्रैप्ड थे पहले उनका स्टॉप लॉस ऊपर लगाएगा, फिर जितने भी बायर्स इनवाइटेड थे उनका स्टॉप लॉस नीचे लगाएगा, और फिर ये एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेगा। ठीक है, तो वो एक स्टॉप लॉस मूव पेंडिंग है मार्केट में, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और वो जरूर आएगा। और जब वो आएगा मैं तैयार रहूंगा एक डायरेक्शन देखने में, कि अगर मैंने 30 मिनट या 1 आवर पे एक पर्टिकुलर कैंडल क्लोज देख लिया, कुछ ऐसा या फिर ऐसा, तो मैं तैयार हो जाऊंगा अपनी एक पोजीशन बनाने में, और मैं अराउंड $30 का मैं स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा 1:3 या 1:4। मतलब उसमें मैं अराउंड $100 निकालने की कोशिश करूंगा मार्केट से। ठीक है, वो एक ट्रेड आएगा, बट अभी नहीं आएगा। अभी मार्केट यहाँ पर तैयार कर रही है अपने आप को ऐसे साइडवेज रेंज में जाने के लिए।
बस मैं चाहता हूँ कि अपने अपर बैंड तक एक बार तो आ जाए। तो मेरे पास है काफी सारी कॉन्फ्लुएंस, अब तो मुझे लग रहा है ये ट्रेड में कि ये आ जाएगा यहाँ तक इजीली। क्यों? क्योंकि एक तो ये पैरेलल चैनल बन रहा है, ऊपर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छी रेंज है मार्केट के पास, ऊपर भी काफी सारा गैप है जो मार्केट फिल कर सकता है। तो एक बार ये सब चीजें हो जाती है तो ठीक है, अपना प्रॉफिट लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पर वापस आएंगे, निकलेंगे। कम से कम ड्रॉ डाउन में नहीं होना चाहिए अकाउंट। अगर ड्रॉ डाउन में होता ना तो फिर वही नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है कि यार ड्रॉ डाउन में है, अब अगर 2-3 लॉस अगर मैंने और झेल लिए या फिर और ले लिए मार्केट में तो बड़ा ही ड्रॉ डाउन हो जाएगा, फिर उसको ब्रेक इवन तक लाने में अलग संघर्ष करूं। तो जब तक ब्रेक इवन के आसपास है, छोटा छोटा लॉस दे देकर ही मार्केट में ट्रेड करते रहेंगे। अब मार्केट जब जैसे मूव करेगी वैसे ही देगी, ठीक है, उसके अलावा तो मैं ले नहीं सकता हूँ। तो ये चीज तो मैंने एक्सेप्ट कर ली है कि मार्केट जैसा मूव करेगी मैं मार्केट से वैसे ही प्रॉफिट लूंगा, या तो गलत होऊंगा और अगर सही होऊंगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट लूंगा। तो छोड़ देते हैं इस ट्रेड को ना, मैं इस ट्रेड को देखूंगा ही नहीं, थोड़ा सिस्टम वगैरह अभी दूर जाता हूँ सिस्टम से। इसको आई विल गिव इट टू द मार्केट, यहाँ तक आएगा टेक प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। ऐसा हो रहा है ना आजकल की प्रॉफिट में जा रहा होता है ट्रेड और एकदम से रिवर्सल मार देता है। बट आई एम स्टिल ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि इसमें टेक प्रॉफिट आएगा और मैं इसमें साइकोलॉजिकली इंटैक्ट रहूंगा थ्रू आउट द ट्रेड। साइकोलॉजिकली इंटैक्ट मतलब जो मेरे रूल्स है, रूल नंबर 1, अपने स्टॉप लॉस से छेड़खानी नहीं करूंगा, तो अपने टारगेट से भी छेड़खानी नहीं करूंगा। टारगेट को मैंने कम कर दिया, स्टॉप लॉस को भी कम कर दिया, क्योंकि मुझे मार्केट में उतनी पोटेंशियल लग नहीं रही है कि ये मूव करेगा। रूल नंबर 2, मैं बीच में मैनुअली एग्जिट नहीं करूंगा, आउटकम मुझे चाहिए। और रूल नंबर 3, इसके बाद में एक भी ट्रेड पंच नहीं करूंगा, ऑर्डर बंद कर दूंगा सिस्टम। क्योंकि आज मुझे न्यूयॉर्क सेशन में जब से मैं बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड मिला है, वो लिटरली मेरी डायरेक्शन में भी। देखो ये ब्रेकआउट आया इतना बढ़िया, इस लेवल का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आते के साथ ही ब्रेकआउट फेल भी हो गया। तो यहाँ पर कितने सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, सोचो इस लेवल पे कितने सारे बायर्स ट्रैप हुए होंगे। उन सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर और यहाँ पर, एंड अल्टीमेटली इधर। तो हम लोग किन के साथ है? हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो लिक्विडेट करने के बाद बायर्स ने एंटर किया है, जो फ्रेश बायर्स है। और मैंने ये इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग के पहले ही बोला था, इस ट्रेड को लेने के समय बोला था कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं स्मार्ट मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले। मेरा जो मार्केट में बायस है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, और देखो स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंटर किया है, बट उसके साथ साथ मार्केट में मैनिपुलेशन भी हो रही है। किसके लिए? बायर्स के लिए हो रही है। इस वक्त यहाँ पर इस लेवल पे बायर्स ने एंटर किया और वो हो गए ट्रैप, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा, जितने भी लोग स्कैल्पिंग कर रहे होंगे वो लोग निकल जाएंगे, नहीं तो फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो एक बार हमारे बाइंग प्राइस तक फिर आ सकता है, इनको भी निकालने के बाद फिर ये ऊपर जा सकता है। ऐसा मोस्ट लाइकली हो सकता है, लेकिन ये जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना हमारे लिए नेगेटिव है। फिर हमें इन बायर्स की तरह सोचना होगा। अब अगर ये बायर्स देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक गया, मतलब मैं अपनी मेंटालिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन बायर्स के साथ ही हूँ। हम जैसे बायर जिन लोगों ने यहाँ पर एंटर किया है, जब मार्केट यहाँ तक गया तो हम लोग एकदम चिल बैठे थे कि अब तो टेक प्रॉफिट आएगा। अब ये दो कैंडल जो बनी है ना, इन दोनों कैंडल ने क्या कर दिया, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। सेंटीमेंट क्या है? अब मार्केट में सेंटीमेंट है फियर सेंटीमेंट है, राइट। मार्केट के अंदर फियर आ रहा है, किसको लेकर? इन दो ब्लैक कैंडल ने मार्केट में एक फियर फैक्टर निकाला है। काफी जितने भी लोग हैं अब वो डरेंगे और मार्केट में हो सकता है वापस से एक लिक्विडेशन हंट आए और वापस हमारा टेक प्रॉफिट मिले, या फिर यहीं से ही मिल जाए। दोनों में से कुछ भी
पॉसिबल है और मैं मार्केट के ऑड्स के साथ हूँ, अपने ऑड्स के साथ हूँ कि मार्केट में एक बार तो इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने का मतलब है हमारा टीपी हिट, या तो वो इसी ट्रेड में हो जाएगा, या फिर अगर इफ दिस ट्रेड गो साउथ, वो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है एक ट्रेडर की लाइफ में, ठीक है। मुझे जितनी एनालिसिस करनी थी मैंने अपनी ट्रेड पंच करने से पहले कर ली, ठीक है। आई एनालाइज्ड मार्केट प्रायर, ठीक है। उसके बाद मैंने मार्केट में ऑर्डर पंच किया अपने बायस को लेकर, ठीक है, बाय सेल जो भी है, और मैं उस बायस पे स्टिक टू रहा, ठीक है, बना रहा। इस लेवल पे ना मार्केट ने मुझे थोड़ा कंसोलिडेट करके 1 आवर में घबराया भी था मैं थोड़ा सा कि यहाँ से ये ना हो जाए, बट मैंने क्या बोला कि ये होता तो एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट में हमने आउटकम एक्सेप्ट करने की मेंटालिटी को मार्केट में इनिशिएट किया कि अगर मेरा नेगेटिव जाता है, इफ दिस ट्रेड गोज साउथ, हम लोग इसमें स्टॉप लॉस बुक करेंगे, बट अपने टीपी तक भी होल्ड करेंगे। और ये टीपी से लिटरली 70% ये ट्रेड चल चुका है मेरा अपने टीपी से। बस ये जो 30% है ना, इससे पहले एक रिवर्सल आ गया। दैट मीन्स इस लेवल का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन नहीं करा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेलियर भी आ गया। अब ये एक मेक और ब्रेक जोन है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर वापस ये नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस उठाएगा, शायद हमें भी उड़ा दे। बट फिर इसमें पता है क्या होगा कि टेक प्रॉफिट, मतलब लिटरली मार्केट ने प्रॉफिट दिया एक वक्त पे और उसके बाद इसने हमारा स्टॉप लॉस लिया है। तो वहां पर थोड़ा सा जो है ना साइकोलॉजी बिगड़ जाती है बीइंग अ ट्रेडर की, यार एक वक्त पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था यहाँ पर, बट आई डिडंट नो, ठीक है, कि ये नेक्स्ट ही 2 कैंडल ब्रेकआउट को फेल कर देगा यहाँ पर। अगर मैं इस लेवल पर होता ना तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मार्केट को देखता, एनालाइज करता, ठीक है, इस ब्रेकआउट को। जैसे ये ब्रेकआउट आया मैं डायरेक्ट एंटर नहीं करता, मैं एंटर कहाँ करता, मैं इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट फेलियर के बाद अगर यहाँ से नीचे जाता तो मैं यहाँ से नेगेटिव ट्रेड एंटर करता, अगर मैं फ्रेश बायस के साथ आता। लेकिन मैं ऑलरेडी एक बायस के साथ आया हुआ हूँ, वो है मेरा बाइंग का, और मैं अपने टीपी तक इसे होल्ड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे 1 मिनट पे ना बहुत अच्छा ये ट्रेड चल रहा है, एज इन की यहाँ पर ना एक प्रीवियस बाइंग जोन था, ठीक है, डिमांड जोन था, जिसको मार्केट ने रिएक्ट किया है। और आई नो यार इसमें ना प्रॉफिट आना चाहिए, मार्केट इतना चिंदी बना तो नहीं कर सकता। अगर मैं 15 मिनट पे भी देखूं तो 15 मिनट पे भी अच्छा कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आएगा। तो अगर 5 मिनट पे मैं हूं तो 5 मिनट पे यहाँ से एक छोटा सा ऐसा ट्रेड भी चल सकता है। मैं ऐसे पंच नहीं करूंगा ट्रेड को, बट चल सकता है, 1:2 यहाँ पर भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसा। चलो अब देख लेते हैं क्या होता है। फेल कर गया अगर, तो इस लेवल के नीचे भी फेल ही कर जाएगा। वैसे ये बहुत ज्यादा मेक और ब्रेक जोन है ये, तो इसको तो ये जो 1 मिनट वाला स्कैल्प है इसको तो मैंने ट्रेल कर लिया। यहाँ से जाएगा तो ये जाएगा ऊपर, नहीं तो अगर ये फेल कर गया तो फिर ये इसको भी फेल करेगा और ये नीचे भी फेल होगा। बट हम लोग अपने बायस पे ही स्टिक टू रहेंगे। मैं नहीं निकलने वाला हूँ इस ट्रेड से बाहर भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बायर थे, इस लेवल का मिटिगेशन हुआ, ट्रिपल बॉटम बनाया, वापस इनिशिएशन हुआ, फिर जो बायर्स आए इधर से आए, इस लेवल का मिटिगेशन हुआ। किसी भी प्राइस एक्शन को यहाँ पर एज सच अधूरा नहीं छोड़ा मार्केट ने, एज इन बिना मिटिगेट करके नहीं गया। यहाँ पर भी मिटिगेशन हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे भी ऊपर गया मार्केट, वापस मिटिगेट हुआ और वापस ऊपर गया। फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, एक लिक्विडिटी जोन बनाया, ब्रेकआउट आया। अब हो सकता है ये लिक्विडिटी जोन को नीचे निकाल के ऊपर जाए, लेकिन अगर ये इसके नीचे जाता है तो आई डोंट थिंक कि फिर इसमें ना और भी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 मिनट। जब तक ये डायरेक्शन में जा रहा है तब तक वी आर गुड।
अगर ये डायरेक्शन फेल कर देता है, नहीं करेगा यार, आएगा इसमें प्रॉफिट आएगा, वी विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, आएगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड, इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। ये ट्रेड था अपना कहां से, यहां से, स्टॉप लॉस था अपना इनिशियली ये था, बट मैंने ट्रेल कर लिया था। फिर टीपी के और पास आ गया है फिर से। ब्रेकआउट तो लेजिट लग रहा है इस लेवल का, इस लेवल का जो ब्रेकआउट था वो लेजिट लग रहा है, बहुत करीब पहुंच चुका है अपने टेक प्रॉफिट से। लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि अगर ये यहाँ से फेल कर गया ना, फिर ये पूरा ही फेल कर जाएगा, तो ट्रेल करने का वक्त आ गया है। अगेन 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट में अगर यहाँ से अच्छा कुछ कैंडल बनता है ऊपर की तरफ, और ये बहुत अच्छा एक लिक्विडेशन जोन भी है इधर, ठीक है, मार्केट इसको लिक्विडेट करने आ सकता है। ठीक है, ये लिक्विडेशन जोन पे अपना टेक प्रॉफिट होगा। 5 मिनट पे भी एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, बट ये जो कैंडल है ना, दोनों इनके नीचे ऐसा कुछ विक नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये ना अभी यहाँ पर बिल्कुल भी हम ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेंगे। अब मैं इसमें एक पैसा नहीं दूंगा, मैंने होल्ड कर लिया है काफी वक्त, अब मैं इसमें दूंगा तो सिर्फ $2 दूंगा, और $2 का मेरा इसमें कमीशन गया है स्प्रेड्स के कारण, तो वो मैं दे दूंगा। अब ये ट्रेड कुछ ऐसा है, एकदम 0 रिस्क ट्रेड है ये। लो, रिस्क खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है, रिस्क खत्म है। अब ये ट्रेड एकदम 0 रिस्क पे आ चुका है, नो रिस्क ट्रेड, ओनली देयर इज वन डायरेक्शन विच इज अप। नीचे आता है, खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पर नाटक ना करे बस, मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि चले यार। अभी 50% रेंज पे आ चुका है, $16, $17, $18 का रनिंग प्रॉफिट है, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये $33-35 लेकर हम निकलेंगे मार्केट से बाहर, और हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर होंगे हम लोग, विच इज अ विन फॉर अस। अगेन प्रायोरिटी समझनी है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में मैं अभी इसके बाद हजारों ट्रेड और करने वाला हूँ, बट इस ट्रेड के अंदर प्रायोरिटी क्या है मेरी प्रायोरिटी ये है इस ट्रेड में कि मुझे अपनी साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी है। अब मुझे सही वक्त है कि मैंने अपना इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया है, दैट मींस नो रिस्क व्हाटसोएवर। इस ट्रेड, अगर ये ट्रेड साउथ जाता है तो मैं कुछ खोऊंगा नहीं, एक तरह से आज मैं कुछ ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है, बुक्स के हिसाब से ट्रेड किया, बट वो ब्रेक इवन कट कर दिया, लेकिन प्रॉफिट दिखाने के बाद तो उस हिसाब से मान लेंगे कि चलो ट्रेड नहीं किया, बट मैं इसमें एक भी पैसा देने के लिए अब एलिजिबल हूं नहीं। ये ट्रेड जो है ना, अभी यहाँ पर भी ये थोड़ा सा कर रहा है नाटक। यहाँ पर जो सेलर्स आए हैं ना, वो पता नहीं क्यों आए हैं यार, मुझे लग रहा है ये इस लेवल से आए हैं सेलर्स, या कुछ ना कुछ तो ऊपर होगा, कुछ हम छोड़ तो नहीं रहे हैं यहाँ पर। ये लिक्विडिटी हंट है, ठीक है, चलो समझ गए, ये लिक्विडिटी हंट जोन है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट है। मुझे लग रहा है कि ये टेक प्रॉफिट ना नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस ट्रेड को छोड़ना होगा ना, तो मुझे इसमें ना $15 देने होंगे यार। यही तो दिक्कत है यही तो दिक्कत है भाई। पता है बायस ऐसे चेंज होता है ना मार्केट में, पल भर में। मैं लिक्विडेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ बस। नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, ये देखो इतनी सारी लिक्विडिटी है ना नीचे, ये सारी लिक्विडेशन जोन है, सब लिक्विडेशन जोन है।
मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मैं लिक्विडिटी का पार्ट बनूं, बट बन भी गया तो क्या, चैलेंज है मेरा भाई। साइकोलॉजी नहीं टूटेगी मेरी, चाहे लॉस भी हो जाए तो साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी, इंटैक्ट। रूल्स तो ब्रीच नहीं किए ना हमने आज कोई, ना हमने ज्यादा इसमें ओवर लेवरेज करा ट्रेड को, हमने ट्रेड मैनेज किया है एक तरह से, ठीक है। कि स्टॉप लॉस ऊपर नीचे जो भी हो रहा है ये मैनेज ही है ट्रेड। कभी हो सकता है मैं थोड़ा सा अगर ये और ऊपर जाए तो फिर मैं इसको ब्रेक इवन कर दूं, अभी नीचे आएगा तो फिर मैं वापस अपने इनिशियल लॉस पे आ जाऊंगा। तो वो बिंगा ह्यूमन साइकोलॉजी चलता रहता है। ये ऊपर ना एक यहाँ से चैनल और बना रहा है, ये नीचे वाला चैनल है, ये अपर चैनल है, चैनल के अंदर चैनल बन रहा है, फेल कर देगा यार ये। यहाँ का ब्रेकआउट फेलियर आता है ना, फिर ये नीचे चला जाएगा। और अब इस ट्रेड को ना मुझे लग रहा है कि छोड़ देना होगा। मैं जितना ज्यादा इस ट्रेड के पीछे भागूंगा ना, एज इन मैं जितना ज्यादा इस ट्रेड के बारे में सोचूंगा या इस स्क्रीन के सामने रहूंगा, उतना ही ज्यादा मैं इसमें अर्ली एग्जिट कर दूंगा। मैं मतलब अपने आउटकम तक वेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स बेटर कि मैं इस ट्रेड को छोड़ देता हूँ, और जो भी आउटकम है, अब मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेल कर लिया है तो $11 $12 का मैं इसमें स्टॉप लॉस दे दूंगा, नहीं तो फिर $35 का टेक प्रॉफिट निकाल लूंगा, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। पर ट्रेड चलना चाहिए, नहीं चलता तो भी एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन क्या होगा मार्केट में, वो ये होगा कि मार्केट जो नीचे इतना अच्छा लिक्विडिटी जोन बनाकर ऊपर जा रहा है और मैं अपने टेक प्रॉफिट तक स्टबर्न रहूं और लिटरली मार्केट मूव करा, और अगर यहाँ से डंप लेता है तो नीचे जितनी भी लिक्विडिटी है, वी डोंट नो कि मार्केट कितना नीचे जाएगा यहाँ से, राइट। सबसे पहले तो कितने लोगों की लिक्विडिटी लेगा, वी डोंट नो। तो इंटेलिजेंट डिसीजन यही होगा कि हम मार्केट में स्टबर्न ना रहे और स्टॉप लॉस को औकात से ट्रेल कर लें, और जो मिल रहा है उस हिसाब से लेकर मार्केट से चलते बने। क्योंकि ट्रेल करना भी ठीक है ऐसे मौकों पे जहां पर नीचे से बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन बन रहा है। अगर आएगा प्रॉफिट तो एक बार में आएगा, इन वन गो एक डायरेक्शन में आना चाहिए। क्योंकि ऊपर अब ये लोग फियर करेंगे, जो मैं लाइन बना रहा हूँ इन लोगों की फटेगी कि भाई मार्केट वापस आ गया है, एग्जिट करना शुरू करो। ये लोग एग्जिट करेंगे, दैट मींस जितने लोगों ने भी सेल किया है ये लोग क्या करेंगे, बाय ऑर्डर्स। देखो सिंपल, मैं यहां पर रखूं अगर कीपिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस, और मैं मार्केट में एम कर रहा हूं बहुत नीचे तक, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गया है मार्केट, ठीक है। अभी मैं इसी कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। मेरे इन सेलर्स के हिसाब से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट में कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। अब मैं स्टॉप लॉस क्या कर लूंगा, ये ट्रेल कर लूंगा। पहला, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बड़ा कैंडल बनाएगा, और अल्टीमेटली जो मेरा स्टॉप लॉस है, बीइंग अ सेलर फ्रॉम हेयर, जितने लोगों ने भी यहाँ से ट्रेड लिया, अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए, ट्रैप हो गए हैं वो लोग। उनके ब्रेक इवन अब जितना प्रॉफिट दिख रहा था वो नेगेटिव में जाने शुरू हो चुका है इनका पोर्टफोलियो। तो वो लोग आसानी से यहाँ से तो ये तो नहीं बोलेंगे कि चलो मार्केट को छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, नहीं। या तो यहीं से ही पुश करेंगे नीचे, नहीं तो फिर यहाँ पर वो एग्जिट करना शुरू करेंगे। और जब वो एग्जिट करेंगे यहाँ पर बाय ऑर्डर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले सेल ऑर्डर्स लगे थे, उनको फिल करने के लिए बाय ऑर्डर लगेंगे, और बायर्स को बाय ऑर्डर ही चाहिए एग्जैक्टली ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ से वापस सेलर्स भी आ सकते हैं। तो दोनों ऑड्स को मुझे रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक डिसीजन लेना है, वो मैंने ले लिया है कि मैं अब इसको ट्रेल करता जाऊंगा और मार्केट में स्टबर्न नहीं रहूंगा। जितना मुझे मिल रहा है उस हिसाब से मैं ट्रेल करता जाऊंगा, और अगर यहाँ से बनता तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, $15 अपने हैं, फिर कुछ तो लेके जाऊंगा। पर इसको मैं नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। तो इंटेलिजेंट डिसीजन यही है फिर।
कि मार्केट में ट्रेलिंग पे लगाओ और फाइट करना बंद करो। एंड टू गेट मैरिड टू द ट्रेड तो सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी है। मुझे लग रहा है ये ना वापस से यहाँ से जो सेलर्स आए थे प्रीवियसली इस पॉइंट से, अब ये जो रीसेंट सेलर्स जिन्होंने यहाँ से एंट्री बनाई है ये वाली रेड कैंडल से, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अब ये नीचे गिरता है तो भाई ये पूरा डंप ले जाएगा। और नीचे भरपूर लिक्विडिटी भरी है हर एक पॉइंट पे जितने लोगों ने बाय किया है। फिर ये हमारे अगेंस्ट जाएगा ना अगर, तो फिर हमारी लंका लग जाएगी और मैं चाहता नहीं हूँ। तो स्मार्ट डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है यहाँ पर एग्जिट करना। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो स्टॉप लॉस की वाली लाइन हो गई है, ये दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन है, इसको रेड कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए थोड़ा। ये हो गई मेरी स्टॉप लॉस वाली लाइन। चलो वापस प्रॉफिट में आया है ये ट्रेड, वापस पुश आ रहा है ऊपर की तरफ। पता है क्या, एक और चीज बताऊं, अगर मैं $10 दे दूं ना तो मैं वो रिकवर कर लूंगा। लेकिन अगर एक भी चीज ऐसी हो गई ना जो गलत हो गई, जिसकी वजह से हमें इसने जस्ट लिक्विडेट किया बाहर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ये इसने हमारा प्रॉफिट दे दिया, वो चीज ना डाइजेस्ट नहीं होती है। ये चीज मैं झेल चुका हूं, तो ठीक है इसको भी चेंज करा। मैं ऑन टेबल प्रॉफिट आज फिर छोड़ रहा हूं और ले जा अब तू मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अल्टीमेटली -$11-12 का हो चुका है, जो कि मैं बेयर कर लूंगा, मतलब डाइजेस्ट कर लूंगा और रिकवर भी कर लूंगा मार्केट से इजीली। लेकिन ये टेक प्रॉफिट अगर आता है ना तो अच्छा प्रॉफिट ऐड होगा। और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड पर चलती है मार्केट। बीच में अगर मैं घबरा कर कहीं यहाँ पर अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये ऊपर गया तो फिर मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आउट होने के बाद अपना टीपी छोड़ दूं ऑन टेबल। मैं इसमें अब स्टॉप लॉस, अब ये ट्रेड ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा इसमें। ओके, ये मुझे नहीं लग रहा है चलेगा, ये फेल कर जाएगा यहाँ से। मैं कट कर रहा हूँ ये ट्रेड और जितना मुझे इन हैंड मिल रहा है, क्या यार मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कट करने का। ये फेल कर जाएगा यहाँ से ना, ये लिक्विडिटी बहुत सारी है, इसको जितना ज्यादा ऊपर जाना था ये चला गया और इसको जाना होता यहीं से चला जाता। बार बार ये लेवल को ब्रेक करने के मूड में लग रहा है मुझे, और ऊपर से ये में भी है भाई, मेक और ब्रेक जोन था ये, नहीं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेड, नहीं बन रहा है ये लेवल ब्रेक कर सकता है ये नीचे की तरफ। अब अगर इसने मेरा प्रॉफिट दे दिया ना, मैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं सोचना, गलत सोच है ये। अब इसने अगर प्रॉफिट दे दिया तो गुड, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी थी कि इसने चलो प्रॉफिट दे दिया, बट जिस हिसाब से हमें प्राइस एक्शन बन रहा है उस हिसाब से ये सेलर्स वापस एंटर कर रहे हैं मार्केट में और नीचे बायर्स की भरपूर लिक्विडिटी है। तो हमने एग्जिट करके आई गेस यहाँ पर सही किया है, बट सही नहीं भी किया है। क्यों? क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम अपना ब्रेक इवन रख सकते थे ट्रेल करके, ठीक है, ब्रेक इवन रख सकते थे। ब्रेक इवन के बाद अब ये देता या ना देता वो अलग बात है, बट बीच में एग्जिट कर दिया यार। आज मैं रोक नहीं पाया अपने आप को अगेन। यही होता है, स्क्रीन के सामने बैठो ना कुछ कर बैठता है हाथ, बट ये यहाँ से ना फट सकता है नीचे भी, देखो फट गया। अब मैं क्या बोलूं, अब यहाँ से देखना कितना बड़ा कैंडल बन सकता है पोटेंशियली। ठीक है
10 आउट ऑफ 10 एग्जिट। मैं नहीं इसमें ना, मैं अगर इसमें अगर प्रॉफिट भी आ जाता ना तब भी मैं इसमें मलाल नहीं रखता एक वक्त 1% का भी कि क्यों कट कर दिया, क्योंकि अब ये अगर नीचे गिरता है तो फिर देखना ये मेरा टेक प्रॉफिट क्या मतलब मेरा स्टॉप लॉस भी ले जा सकता है, बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है। यहाँ पर ब्रेक डाउन पॉइंट है ये। एक काम कर सकते हैं, छोटा सा ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसा क्या बोले, लगाएं क्या? इतना क्या सोच रहा है लगाना? 2 लॉट से सेल करेंगे, थोड़ा लालच कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अबे नहीं, 2 लॉट से करना है। ठीक है चलो हो गया, 2 लॉट से सेल किया है। टेक प्रॉफिट भी मैं पास में ही रखूंगा, ज्यादा दूर नहीं। चलो $8 का ही लॉस है इसमें, ज्यादा नहीं है। आएंगे तो अगेन $13, क्योंकि यहाँ का ब्रेकडाउन सबके लिक्विडिटी के बराबर है और ये ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकआउट सीधा फेलियर मारा है इसने। स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है ये, ठीक है। काफी अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन आया है, मतलब अगर मैं फ्रेश बायस लेके आता ना मार्केट में तो मैं ये ट्रेड लेता, और वो मैंने ले लिया क्योंकि पहले वाला मैंने कट कर दिया। पहले वाले का प्रॉफिट जो लॉक हुआ है मैं इसमें उसको और यूज कर रहा हूँ। आ जाएगा तो फिर पहले वाले का प्रॉफिट चला जाएगा एक तरह से, और ये अगर आएगा तो ठीक है, बढ़िया है। इसका एसएल ऊपर वाले का कुछ भी नहीं है यार, ऊपर वाले को तो कट ही कर दो, 0.1 वाले को, नीचे वाले को ही रखेंगे बस। थोड़ा इसमें ना लेट हो गए हम, थोड़ा इसमें ना स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ऊपर किया स्टॉप लॉस मैंने जानबूझ के। 1:1 ही एम कर रहे हैं। अब इसने ट्रैप किया ना तो ये फिर गड़बड़ है। फिर कर लिया ट्रैप। ओ भाई मार्केट क्या चीज है तू, व्हाट आर यू। बट नहीं, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये। सिंपली पुटिंग इस लेवल का ब्रेकडाउन आया है भाई, ऐसे कैसे? ये भी एक सेटअप है। ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट किया, पूरा डंप लिया, फिर से कोशिश की, फिर से डंप लिया। दैट मींस कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया है इस ब्रेकआउट पॉइंट का। देखा, ये बोल रहा था मैं, इस ब्रेकआउट पॉइंट का क्या है? फेलियर है। फेलियर ट्रेड करेंगे भाई। सबकी स्टॉप लॉसेस है नीचे, बड़ा कैंडल बनना चाहिए। वेट करेंगे, ठीक है, 24 सेकंड और। छोटे छोटे स्कैल्प हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। पॉकेट पे मतलब इतना ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा ये। पर ये ना वापस से इन लेवल को निकाल कर पर ना आ जाए। नहीं यार, आएगा ये नीचे, इसको आना चाहिए। काफी अच्छी है इसमें गुंजाइश, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, जो हमने इनिशियली प्लान किया था वही होगा। ब्रेकडाउन आएगा। ट्रैप कर लिया यहाँ पर भी काफी लोगों को साले ने। ये इथेरियम ने भी ट्रैप कर लिया, इधर काफी सारे सेलर्स को ट्रैप किया है इस पोजीशन पे। बट आई थिंक कि ये लेजिट ब्रेकडाउन आना चाहिए। बहुत लिक्विडिटी है भाई, हर पॉइंट पे लिक्विडिटी है। यहाँ पे इधर भी लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा सकता है। इस लेवल पे तो भरपूर लिक्विडिटी है, इस लेवल पे भी लिक्विडिटी है, इस लेवल पे भी लिक्विडिटी है। अभी ट्रैप कर रहा है, थोड़ा तो भाव खाएगा, ऐसा नहीं।
नीचे से बाइंग प्रेशर भी है उस हिसाब से। तो कोई भी ऐसा कैंडल मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसने मतलब बॉडी क्लोजिंग दी हो नीचे। उम्मीद तो मुझे इसी कैंडल से है कि ये लेवल का फेलियर आना चाहिए। वही है, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट और। मैं बता रहा हूँ बनेगा तो तगड़ा रेड कैंडल बनेगा, और इसमें तो टीपी ले ही सकते हैं, नहीं तो भी छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकलेंगे मार्केट से बाहर। अगेन तेरा एक कुछ डॉलर है, इसमें 10 ही बनेंगे। एक तो ये स्प्रेड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, प्लस फिर बड़ी पोजीशन है, 2 लॉट है, 2 लॉट से मेरा उस हिसाब से कमीशन भी ज्यादा बनता है। $2-2.5 मेरे कमीशन में चले जाएंगे, $2-2.5 का मेरा स्प्रेड्स हैं, बचता ही क्या है, $12-13 का मैं स्कैल्प प्लान कर रहा हूँ। तो बस इसमें ही मेरा थोड़ा मार्जिन ना बन नहीं पाता है। गोल्ड बहुत बढ़िया है इन सब मामलों में। गोल्ड में लिटरली बहुत कम स्प्रेड्स है और मेरा कमीशन उसमें 0.05 मैक्सिमम 50 सेंट्स लगता है बस उसमें कमीशन। ए यार ये वापस इसने, जब तक कैंडल क्लोजिंग ना हो ना तब तक नहीं। और ये ना थोड़ा सा जो हमारा ईएमए जो ऊपर था ना, अभी ईएमए बेंड भी हो रहा है, ठीक है। देखना ईएमए को देखो, ईएमए यहाँ से ऊपर 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 गया, अब यहाँ से ये बेंड होना शुरू कर दिया। एक भी कैंडल ईएमए की नीचे क्लोज नहीं हुई थी तब से, बस ये वाली हुई थी, फिर नेक्स्ट कैंडल ने वापस ईएमए को सपोर्ट दिया। यहाँ से ना ये भी लेवल सपोर्ट दे रहा है, अगर देता है तो फिर चलो स्टॉप लॉस देके निकलेंगे बाहर। मार्केट है भाई, किसी भी ट्रेड से हम शादी नहीं कर सकते हैं। बस हाँ, हर एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है, प्लान्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे बहुत भरपूर लिक्विडिटी है ब्रो, आएगा यार, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। आई कैन स्मेल लिक्विडिटी हंट इस पॉइंट पे। इस लेवल का मार्केट थोड़ा सेकंड ट्रेड ऑफ द डे, अगर ये भी नहीं चलता तो सिस्टम बंद ही है अकॉर्डिंग टू आवर रूल बुक। जब से मैंने सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करी है ना, मुझे ट्रेडिंग करने में मजा आता है अब। मतलब एक तो इमोशनल एस्पेक्ट खत्म हो गया है मार्केट में बिल्कुल ही। जो भी डिसीजन लेता हूँ सोच समझ के लेता हूँ। दूसरा, आउटकम को एक्सेप्ट करता हूँ। और तीसरा, अगर स्क्रीन के सामने हूं तो स्कैल्प भी ले लेता हूँ। लेकिन सिस्टम में उतना ही ट्रेड मारता हूँ जितना पॉकेट साइज पर डिपेंडेंट हो, पॉकेट साइज पे ज्यादा फर्क ना पड़े, और विद जीरो इमोशन। मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो गया भाई, चला जा यार, ब्रेक डाउन कर दे भाई। ये फंसा रहा है। ये देखा कैसी कैंडल बनी है, ये देखो, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, ये कैंडल बनी है हैमर, हथौड़ा, डोजी कैंडल ऊपर की तरफ। भाई मिल गए इसको। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले सेलर्स को इनवाइट करेगा, हमारे जैसे लोग, और वो इनवाइट हो गए हैं। लेकिन एक बहुत सेंस ये भी बनी थी इस बात की कि यहाँ से मार्केट, एक तो ईएमए बंद हो रहा है, ये ब्रेकआउट का फेलियर आया है, और यहाँ पर नीचे भरपूर लिक्विडिटी है हर एक पॉइंट पे अल्टीमेटली यहाँ पर, और अपना टेक प्रॉफिट उस हिसाब से मेक सेंस कर रहा है। तो क्यों डरे। चलो भाई, ब्रेक डाउन के लिए तैयार रहेंगे। इन 2 मिनट्स यहाँ पे ब्रेक डाउन आना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है भाई। ईएमए 1 मिनट का पूरा रिवर्स हो चुका है। ईएमए के नीचे ही है, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे स्टॉप लॉस से, अब यही है। चल भाई चल जा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये यहाँ स्टॉप लॉस को ना थोड़ा जगह देना पड़ेगा, बट ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इस हिसाब से ना। या तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन का मार्क किया है मैंने लाइन, ठीक है। ये पूरा लेवल का ब्रेकआउट आया,
फेल किया, वापस यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, अब ये वापस ऊपर जा रहा है, पूरा रैली करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस इस पे चला जाएगा, दे देंगे, कोई बात नहीं। If you can smell the rock is cooking, बहुत बढ़िया कैंडल, इसी कैंडल का तो इंतजार था मुझे। मैंने इसमें ना और ज्यादा टेक प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना, मैं बताता हूँ क्यों। तो बेसिकली अगर मैं सब कुछ हटाता हूँ, यहाँ पर देखूं तो इस लेवल पे ना मार्केट ऊपर गया, ऊपर से विक मारा, मतलब अपने ईएमए से इसने विक मारा है, फिर इसने वापस नीचे गया, वापस से रीसेंट बायर्स को उड़ाया, ऊपर से रीसेंट सेलर्स को उड़ाया, वापस गया, एक रेंज में आया, और रेंज मैंने मार्क करी है ये, ठीक है, अपर बैंड लोअर बैंड, ये अपने लोअर बैंड तक आ सकता है, पता है। और दिस इज द परफेक्ट टाइम कि हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लें, क्योंकि मार्केट में अब जो इनिशिएशन है वो हमारा, मैंने क्या बोला था भाई, जितने लोगों के भी टेक प्रॉफिट है ना, ये फियर कैंडल बन रहा है। टेक प्रॉफिट से छेड़खानी नहीं करेंगे, टेक प्रॉफिट से छेड़खानी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया कैंडल है। रिवर्स हो जाता है तो फिर अब छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट से बाहर, नहीं तो इसमें $23 आ सकते हैं। चलो 23 भी नहीं तो 20 एम कर लेता हूं मैं, ठीक है, इतना एम कर लेता हूं, इतना तो मिलना चाहिए यार। बहुत बढ़िया कैंडल है, बहुत लाजवाब कैंडल, इसी कैंडल का वेट था मुझे। आज अपनी एग्जिट ना परफेक्ट हो रही है, पता नहीं मुझे जिंक्स नहीं करना चाहिए, टच वुड, बट आज एग्जिट ऑन पॉइंट है, 10 out of 10 एग्जिट्स टुडे। हमने ज्यादा, यहाँ पर भी हमने ज्यादा लालच नहीं किया, इस लेवल पे एग्जिट किया, वापस एंटर किया इस लेवल पे, ये वाला जो कैंडल था इसको प्रिडिक्ट किया। अभी जो मेरा पहला टेक प्रॉफिट था वो तो मिल जाता है एक बार में, बट मैं थोड़ा और इसमें, ये दूसरा टेक प्रॉफिट है, और अल्टीमेटली मैं इनको एम कर रहा हूँ कि इनकी लिक्विडिटी ये लगाने आ सकता है, वो देखना है कि कितने वक्त में आएगा। पर कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज किया है एज एक्सपेक्टेड। 15 मिनट पे स्विच करते हैं इसको। 15 मिनट की सेम कैंडल हाई पे अपना स्टॉप लॉस हो चुका है, अब ना के बराबर है स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे से जाके फिर ऊपर चला जाता तो समझ जाना कि एक लिक्विडेशन हंट था बस ये, और वो यहीं तक ही रहा वैलिड, अपने पॉइंट तक नहीं आ पाया, पर अपने पॉइंट तक भी लिक्विडेशन आना चाहिए। ये लोअर बैंड बन जाएगा इसका यहां तक, फिर ये ऐसे पैरेलल चैनल पे कॉन्स्टेंट रह सकता है। बट उस हिसाब से ना टेक प्रॉफिट, मतलब जो अभी रनिंग प्रॉफिट है ना, वो सही चल नहीं रहा है, वेट करना पड़ेगा इसमें। तो इस ट्रेड का आउटकम भी मैं दिखाता हूँ क्या होगा। चलो इसी रिकॉर्ड ही कर लेते हैं पूरा आउटकम, कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट रिकॉर्ड करेंगे आउटकम। पानी भर के आता हूँ बस। तो मार्केट ने ना मुझे वापस से एक स्टॉप लॉस दिया है ट्रेल करने के लिए। अगर मैं इसको ट्रेल करता हूं ना, तो हो सकता है कि मार्केट जो 15 मिनट में मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा ये विक बनाने ऊपर आए, या फिर डायरेक्ट मुझे मेरा टेक प्रॉफिट दे दे, कुछ भी हो सकता है, खैर। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिक्विडिटी लूं तो वो ज्यादा मेक सेंस कर रहा है इस वक्त पे, ठीक है। मैं खामखा अपना स्टॉप लॉस, जो अपना टेक प्रॉफिट ना बहुत ज्यादा बना के बैठा हूं, नहीं, इट्स बेटर कि मैं अपना टेक प्रॉफिट वही ले लूं जो मैंने शुरुआत में ही रखा था, और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। अब इस ट्रेड में ज्यादा कुछ देने का फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट भी मुझे प्राइस एक्शन वाइज यही बोल रहा है। देखो 1 मिनट में भी यहाँ पर कितना अच्छा नीचे की तरफ गया है ये, आएगा तो ये $16 आएगा, नहीं आएगा तो ये $4-5 जितना भी है लेके निकलेंगे, बट आ सकता है टेक प्रॉफिट। आज वो एक दिन हो सकता है जब मेरा टीपी सिस्टम का हिट होगा। सेलिंग प्रेशर अच्छा है, लेजिट ब्रेकडाउन आया, डबल लेग पुल बैक भी दिखा दिया है मार्केट ने। डबल लेग पुल बैक के बाद अब ये एक लो लगाने जरूर आएगा नीचे। तो ये कैसे चलता है मार्केट, नीचे गिरा, सिंगल पुल बैक, सिंगल लेग पुल बैक, डबल लेग पुल बैक, और नीचे कहीं तक भी आ सकता है।
बट डायरेक्शन नीचे ही होगी। ऑन द वे हम लोग टेक प्रॉफिट ले लेंगे। चल यार दे दे आज तो मार्केट, टेक प्रॉफिट दे दे मार्केट। ठीक है, ये कैंडल भी ठीक बना है, प्रेशर अच्छा होना चाहिए बस सेलिंग का। बहुत बढ़िया भाई, ये कर रहा है थोड़ा गड़बड़, बट कोई नहीं, छोटे मोटे लॉस से क्या ही डरूं यार, छोड़, मैं नहीं कर रहा इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल, मैं नहीं कर रहा, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल ना करूंगा ही नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेल तब होता कि मेरा बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन होता, मैं $5 से $6 के लिए क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करूं, ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। चाहेंगे तो ये -5 दे दूंगा, कुछ बड़ा तो वो नहीं करेगा, कुछ बड़ा लॉस तो होगा नहीं, $5 माइनस में आता है तो फिर अपना ये $16 आ जाएगा, और जो इससे पहले अराउंड $11 का है, तो टोटल $25-26 बन जाएगा दिन का। ज्यादा नहीं है, बट मार्केट भी तो नहीं चल रहा ना, आज हॉलीडे है, आज बैंक हॉलीडे है, बड़ी क्रिप्टो मार्केट है बॉस। ब्रो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, कोई नहीं, सिस्टम में छोड़ते हैं इसको। अच्छा कैंडल बना है, ठीक है, ज्यादा लॉट खोलने का ना फायदा नहीं है ऐसी मार्केट में, बहुत कम स्पेस है मार्केट को मूव करने के लिए। यही चीज अगर गोल्ड में मिलती ना, अभी ये रनिंग प्रॉफिट आराम से $25-26 होता है यहाँ पे, और हम एम कर रहे होते $35-40। तब तो मजा भी था कि ट्रेल कर लो। अब ये मार्केट चल ही नहीं रहा है, 2 लॉट खोलने पड़ रहे हैं मुझे, लिटरली 2 लॉट से मैं एम कर रहा हूँ $16-20 और कमीशन जा रहा है मेरा $2.3 का, 2.27 ऐसा कुछ। क्या फायदा, कुछ फायदा थोड़ी है। ठीक है, वापस से इसने इन लेवल को निकाल दिया है, अब देखना है बस। यार दे दे भाई आज टेक प्रॉफिट, बड़े दिन हो गए टेक प्रॉफिट नहीं देगा है। होल्ड करेंगे टीपी तक, ये है अपना टीपी, एक बार में आएगा, आएगा तो आई एम टेलिंग यू। टाइम पास नहीं करना ना मुझे यहाँ पे, मुझे चाहिए सिस्टम। 15 मिनट में बन गया क्या ऊपर का विक? हाँ 15 मिनट में ऊपर का विक बन गया है, अब कैंडल बनना चाहिए, इसी में ही आना चाहिए। रुला देगा मार्केट, रुला, लेकिन टेक प्रॉफिट नहीं देगा। रुला दिया यार, थर्ड क्लास मार्केट है, चिंदी मार्केट जिसको बोलते हैं। नहीं 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 भाई, बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है, दे 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 प्रॉफिट दे दे। बेकार मार्केट है यार, क्या बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन है ये भाई, टट्टी प्राइस एक्शन है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया ये, 1 मिनट में दिखाता हूँ, ये देखो कंसोलिडेटिव रेंज देखो इसकी, अपने टेक प्रॉफिट के पास आकर मार्केट पूरा वो रिवर्स मार जाता है। सेम यहाँ पर अपने टेक प्रॉफिट के पास आया, रिवर्स मार गया। गड़बड़ है बाबा, बहुत बड़ी गड़बड़ है बाबा। आउटकम तो देखना है पर भाई, और रिकॉर्ड भी करना है, डॉक्यूमेंट करना है। आउटकम देखते हैं चलो इसका। बहुत क्लोज है अपने टेक प्रॉफिट से, ये हम इसको और ज्यादा ट्रेल करेंगे। अब बहुत टाइट ट्रेलिंग शुरू कर दिया है मैंने, आई गेस मुझे कट कर देना चाहिए शायद ट्रेड, या फिर रुकना चाहिए मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन है ये, यहाँ से अच्छा कैंडल बनना चाहिए, सपोर्ट भी ले सकता है। अपने प्रॉफिट के इतने पास में आके जब रिवर्स करता है ना साला, बुरा लगता है भाई, बट रुकना चाहिए। स्प्रेड्स इतने ज्यादा क्यों हैं? कट करें हैं? कट करते हैं, ठीक है। नहीं यार नहीं करूंगा कट, नहीं करूंगा कट।
नहीं यार, इसका कोई अपर विक भी नहीं बना। अब भाई इतना कंफ्यूजिंग मार्केट है, यहाँ से वापस ये बाइंग में जा रहा है। ठीक है, कट करते हैं, कट कर दिया। ठीक है यार, बढ़िया था, डिसीजन लेना होता है। फिर भी हमने काफी लो पे डिसीजन लिया है कट करने का, इधर तक ये ट्रेड चला है आराम से। ठीक है, मस्त था एकदम, मस्त ट्रेड मारा है जी, मस्त ट्रेड, मजा आ गया आज। सो या दिस इज इट, आज की ट्रेडिंग सेशन खत्म। आज मार्केट में बिल्कुल भी ज्यादा वॉल्यूम था नहीं, और इतनी, जिसे बोलते हैं ना, चैलेंजिंग मार्केट में इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड्स पे हमने कमीशन पे कर करके प्रॉफिट किया है। और मतलब मानना पड़ेगा, आज हमारी साइकोलॉजी एकदम इंटैक्ट थी, है ना। समरी है कुछ ऐसी, छोटा छोटा प्रॉफिट आया, बट स्मॉल प्रॉफिट्स आर आल्सो वैल्यूएबल। ठीक है, बिग प्रॉफिट भी आएगा एक दिन, बट सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम लोग वापस ब्रेक इवन पे आ गए, और ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इस वक्त पे, एटलीस्ट। बट बाकी प्रॉफिट वगैरह तो मैं करता रहूंगा यार, ये भी आ सकता है पता है। बट कोई नहीं, मैं मार्केट को नहीं देखूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। एंड I'll see you guys in the next trading session. Till then, take care and peace out.